से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। विकास दुबे एनकाउंटर मामले से जुड़ी अब इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर। एनकाउंटर मामले में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। फर्जी एनकाउंटर की बात गलत है, यूपी सरकार ने यह बात कही है। विकास दुबे ने पुलिस पर 9 राउंड गोलियां चलाई। यूपी सरकार ने अपने जवाब में इस बात को कहा है कि विकास दुबे ने पुलिस पर 9 राउंड गोलियां चलाई। पुलिस ने गोली चलाकर उसे सरेंडर करने के लिए कहा। विकास ने सरेंडर नहीं किया, पुलिस पर फायरिंग की। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दिया है, उसमें इस बात का जिक्र किया है। पुलिस ने गोली चलाई थी, उसे सरेंडर करने के लिए कहा। विकास ने सरेंडर नहीं किया और उसने पुलिस पर फायरिंग की। विकास दुबे एनकाउंटर मामले में इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। आपको बता दें कि यूपी सरकार को गुरुवार तक का वक्त दिया गया था अपना जवाब दाखिल करने के लिए, और उसके बाद यूपी सरकार ने अपना जवाब जो दाखिल किया वो हम आपको बता रहे हैं इस वक्त। विकास दुबे एनकाउंटर से जुड़ी इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर। और बातचीत करने के लिए सुशील पांडे हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ है। सुशील, क्या जानकारी मिल पा रही है आपको? जी देखिए अनुपम, सबसे बड़ी खबर फिलहाल यही है कि जिस तरह विकास दुबे के एनकाउंटर को फर्जी बताया जा रहा था, याचिकाएं दाखिल की गई थी, उस पर यूपी सरकार का बड़ा स्टैंड है। यूपी सरकार ने एफिडेविट दाखिल करके सबसे बड़ी बात कही, वो यही कही कि इस पर संशय नहीं किया जा सकता है कि जो विकास दुबे का एनकाउंटर किया गया है वो प्लानिंग के तहत किया गया है। उन्होंने कहा है उस एनकाउंटर के पीछे पुलिस ने आत्मरक्षा की सहायता के लिए ये गोलियां चलाई हैं। 9 राउंड की गोलियां विकास दुबे ने पुलिस वालों पर चलाई हैं और उसके बाद आत्मरक्षा के लिए पुलिस वालों ने ये गोलियां चलाई हैं। हालांकि इस एनकाउंटर के 24 घंटे के भीतर यूपी सरकार ने एनएचआरसी को तुरंत जानकारी दी है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के तमाम गाइडलाइन का पालन किया गया है। एनकाउंटर के बाद सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक यूपी सरकार ने हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज का एक न्यायिक आयोग का गठन किया है जो इस पूरे एनकाउंटर की जांच कर रही है। जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने अहम बात यह कही कि जो एनकाउंटर है वो एनकाउंटर पर संशय नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी कि इस पूरे एनकाउंटर को हैदराबाद की तरह देखा जा सकता है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के इस पूरे ऑब्जर्वेशन पर एक कड़ी टिप्पणी दर्ज कराते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि ये एनकाउंटर हैदराबाद एनकाउंटर से बिल्कुल अलग है। ये दुर्दांत अपराधी था और भागते समय इसने पुलिस वालों से गन छीना था और गन छीनने के बाद जब पुलिस वालों ने इसे सरेंडर करने के लिए कहा तो इसने पुलिस वालों पर गोलियां चलाई, जिसके बाद उसने पुलिस वालों ने आत्मरक्षा के लिए विकास दुबे पर गोलियां चलाई और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी गाइडलाइंस हैं उनका फॉलो किया गया है। इसीलिए यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वो इस मामले में अब किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप ना करें। फिलहाल सबसे बड़ी बात उत्तर प्रदेश सरकार ने इस एफिडेविट में यही कहा है कि जो एनकाउंटर को लेकर चारों तरफ से सवाल उठ रहे थे कि ये एनकाउंटर फर्जी है, वो एनकाउंटर फर्जी नहीं है। जवाबी कार्रवाई में पुलिस वालों ने गोलियां मारी है विकास दुबे को। विकास दुबे एक दुर्दांत अपराधी था और उसने भागने की कोशिश की है। तो ये एक बड़ा अपडेट फिलहाल यही है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने विकास दुबे के एनकाउंटर को फर्जी नहीं बताया है। ये एक हलफनामा फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल लेकिन किया गया सुप्रीम कोर्ट को यह भी अवगत करा दिया गया है कि हमने एसआईटी और न्यायिक जांच इस पूरे मामले में करा रहे हैं ताकि, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर हम अपनी निगरानी में कमेटी बनाने पर विचार कर रहे हैं जिस पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। जी बिल्कुल अनुपम, आप एकदम सही बात कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के इस पूरे एनकाउंटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की थी और ये कहा था कि हम भी एक आयोग बनाने का गठन कर रहे हैं, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि इस पूरे मामले के बाद उन्होंने एक न्यायिक आयोग का गठन किया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के मुताबिक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज को शामिल किया गया है और इस पूरे आयोग ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही साथ एनएचआरसी को महज 24 घंटे के भीतर एनकाउंटर की जानकारी दी है। जो एक एसआईटी है उसका भी गठन किया गया है जो इस पूरे एनकाउंटर की जांच करेगी। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने तमाम जो डिटेल है वो एफिडेविट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को अवगत करा दिया है। सुप्रीम कोर्ट को वो आश्वस्त कराने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें अब किसी भी प्रकार के आयोग का गठन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ना किया जाए, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है कि इस एनकाउंटर को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन है उसका मानक। लेकिन सुशील, आपने उस दिन कवरेज की थी जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर अपनी टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कहा था कि यह मामला हैदराबाद जैसा ही है, अगर मैं गलत नहीं हूं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना था कि यह मामला हैदराबाद जैसा ही है।
जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि उस दिन सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एस.ए. बोबडे ने एक बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि इस पूरे एनकाउंटर को हैदराबाद एनकाउंटर की तरह ही देखा जा सकता है और इसीलिए उन्होंने एक आयोग के गठन करने की बात भी कही और उन्होंने कहा कि हम आपस में ये बातचीत कर रहे हैं कि इस पर एक अलग से आयोग का गठन किया जाए। और इसीलिए आज उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने 68 पेज के उस एफिडेविट में तमाम उन सिलसिलेवार तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को संतुष्ट करने की कोशिश की है कि कैसे एनकाउंटर किया गया। एनकाउंटर जब उस 10 जुलाई की जो घटना हुई थी उसकी फोटोग्राफ, कितने पुलिस वाले मारे गए, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वो तमाम चीजें फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में बतौर फोटो दिया गया है ताकि सुप्रीम कोर्ट इस एफिडेविट को देखे और उसके बाद जब सोमवार को सुनवाई करे तो एक नए आयोग का गठन ना करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने सभी स्टैंड बता दिए हैं। उन्होंने कहा है कि एनकाउंटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसका फॉलो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है और जो विकास दुबे हैं उस विकास दुबे को पुलिस ने पहले सरेंडर करने के लिए कहा और चारों तरफ से जब विकास दुबे ने फायरिंग करनी शुरू की तो आत्मरक्षा के लिए पुलिस वालों ने सुशील, दो बातें मैं समझना चाहता हूं, कानून के जानकार क्या बता रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं होता तो क्या अपने निगरानी में कमेटी का गठन किया जा सकता है सोमवार को? दूसरी बात, क्या अगर सुप्रीम कोर्ट जवाब से संतुष्ट होता है तो इस मामले को वहीं खत्म माना जाए? देखो, देखिए साफ तौर से अगर इस पूरे एफिडेविट से सुप्रीम कोर्ट को यह लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस एनकाउंटर को लेकर तमाम जो बातें कही हैं वो बातें सही हैं और प्रथम दृष्टया में उनको ये लगता है कि अब इस मामले में अगर आयोग का गठन कर दिया गया है तो सुप्रीम कोर्ट को एक नए आयोग के गठन करने की आवश्यकता नहीं है, तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट इस पूरे एफिडेविट से संतुष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट को यह लगता है कि इस पूरे मामले में वाकई जांच की जरूरत है और इस एफिडेविट से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं होता है तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट इसमें एक नए आयोग का गठन करेगा और वो खुद अपनी निगरानी में एक आयोग का गठन करके इस पूरे मामले की जांच करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात इस मामले में अनुपम यह है कि सुप्रीम कोर्ट के इस नोटिस के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने जो एफिडेविट दाखिल किया है उस एफिडेविट में दाखिल करने के बाद उसने तमाम तरीकों को बताया है कि तमाम जो मानक हैं एनकाउंटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसका पालन किया गया है, एक आयोग का गठन किया गया है, एक सेपरेट एसआईटी भी बनाई गई है जो इस पूरे मामले की जांच की है, तमाम वो फोटोग्राफ्स भी दिए हैं। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अनुपम निर्भर करता है कि वो एक नए आयोग का गठन करता है या नहीं करता है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अब इस मामले में हस्तक्षेप करने से मना किया है। एक बात को जरा साफ करिए, यूपी सरकार ने अपने जवाब में कहा कि विकास दुबे ने सरेंडर नहीं किया, इसको किस मायने से समझा जाए? जबकि हम उज्जैन में देखे थे कि उज्जैन की पुलिस ने जिस तरीके से वहां महाकाल मंदिर के पास जब पुलिस ने पकड़ा था तो वो बार बार कह रहा था मैं विकास दुबे हूं, वो तस्वीरें भी सबने देखी हैं। तो ये वाक्य का मतलब क्या है? सरकार क्या कहना चाह रही है इस वाक्य से, विकास दुबे ने सरेंडर नहीं किया? जी देखिए, साफ तौर से विकास दुबे ने उज्जैन का जो मामला है उस मामले को अगर अनुपम आप छोड़कर आगे बढ़े, जब विकास दुबे को लेकर ये एसआईटी कानपुर आ रही थी और जब गाड़ी पलटी जिसका एक्सीडेंट हुआ उस दौरान विकास दुबे ने अपने सहयोगी पुलिस वाले का पिस्टल निकालकर भागने की कोशिश की और ये वाकया उस समय के बारे में बताया जा रहा है जब उसके पीछे पुलिस वाले भागे तो उन्होंने विकास दुबे को सरेंडर करने की बात कही। उन्होंने कहा कि आप सरेंडर करें, लेकिन उस समय विकास दुबे ने सरेंडर नहीं किया और पुलिस पर ताबड़तोड़ 9 राउंड की फायरिंग की, जिसके बाद फिलहाल ये जो पुलिस वाले हैं, जो एसआईटी की टीम है, जो क्राइम ब्रांच की टीम है, उन्होंने विकास दुबे पर गोली मारी और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार। बिल्कुल सुशील, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। सुशील पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। विकास दुबे एनकाउंटर में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है।